हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो यहाँ पर हम सीएचओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन का जो हमारा पैटर्न है वो ये है कि जो सिलेबस हमें प्रोवाइड करा गया है हम उस सिलेबस वाइज जो है यहाँ पर टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। मैं इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम रीनल सिस्टम के बारे में। ठीक है, रीनल सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी की शेप कैसी होती है? आंसर है इसका बीन शेप्ड। ठीक है, बीन मतलब कि जैसे राजमा जो होता है उस शेप के अंदर किडनी होती है, इस तरह से कुछ किडनी का शेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कवरिंग्स ऑफ द किडनी। किडनी की कवरिंग कौन कौन सी होती है? तो किडनी की 3 कवरिंग्स होती हैं, रीनल कैप्सूल, रीनल फासी एंड रीनल फैट। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज तो देख ली हमने। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर किडनी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। एक्चुअली जो किडनी होती है वो जो होती है उसका कलर कैसा होता है? रेडिश कलर, मीन्स थोड़ा सा रेड कलर होता है। ठीक है, अगर उसके हम मेजरमेंट की बात करें तो उसका मेजरमेंट होता है 11, 6 एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम इसके वेट की बात करें तो वेट इसका अप्रोक्सीमेटली होता है 150 ग्राम। ठीक है, मीन्स 135 से 150 ग्राम तक हम एवरेज इसका बोलते हैं, किसका? किडनी के वेट का। ठीक है, जो किडनी होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल पे। ठीक है, कहाँ सिचुएटेड होती है? ये होती है पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल पे। पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होती है और कौन से लेवल पे होती है? T12 से T से L3 तक। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है? T12 से लेकर L3। इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मीडियली तो ये कैसी होती है? कॉनकेव होती है और लेटरली कॉन्वेक्स, मीन्स यहाँ पे तो ये कॉनकेव होती है ना, ये जो शेप है, और यहाँ आते ही ये कैसी हो जाती है? कॉन्वेक्स हो जाती है। ठीक है, लेटरली। जो राइट किडनी होती है वो क्या होती है? स्लाइटली लोअर होती है लेफ्ट किडनी से। क्यों? क्योंकि राइट किडनी के ऊपर लीवर का प्रेशर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि राइट किडनी इज लोअर, राइट किडनी इज लोअर देन द लेफ्ट किडनी, देन द लेफ्ट किडनी। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ पे हम कवरिंग की बात कर रहे हैं ना, तो कवरिंग कैसे होती है? देखिए, ये किडनी जो है, ये किडनी है। ठीक है, किडनी के ऊपर सबसे पहले जो कवरिंग होती है वो होती है रीनल कैप्सूल। मतलब इसके ऊपर, ये किडनी के ऊपर जो ये वाली कवरिंग रहती है, सबसे पहले जो कवरिंग आती है वो आती है रीनल कैप्सूल की। ठीक है, ये होती है रीनल कैप्सूल, बोलते हैं इसको हम। फिर उसके ऊपर जो किडनी कवरिंग होती है उसको बोलते हैं हम रीनल फासी। ठीक है, इस तरह की कवरिंग, ये सेकेंड कवरिंग हुई किडनी के ऊपर। ठीक है, इसको बोला जाता है रीनल फासी। ठीक है, और इसके ऊपर जो होता है, यहाँ पर जो होता है डार्क से, मतलब बहुत ज़्यादा जो होता है वो क्या प्रेजेंट होता है? रीनल फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पूरा होता है यहाँ तक, ये क्या होता है? रीनल फैट। ठीक है, तो 3 कवरिंग होती है, ध्यान रखना, रीनल कैप्सूल, रीनल फासी एंड रीनल फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉलम ऑफ बर्टीन। ठीक है, कॉलम ऑफ बर्टीन किसको बोला जाता है? द स्पेस बिटवीन 2 पिरामिड्स ऑफ द किडनी इज नोन एज कॉलम ऑफ द बर्टीन। ठीक है, किडनी के जो 2 पिरामिड्स होंगे, ठीक है, जैसा इसके अंदर क्या होते हैं? ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं किडनी के अंदर। ठीक है, उन कोन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पिरामिड। तो ये जो 2 पिरामिड के बीच का डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है कॉलम ऑफ बर्टीन, कॉलम ऑफ बर्टीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नेफ्रॉन? ठीक है, नेफ्रॉन की लेंथ कितनी होती है? तो आंसर है इसका 45 mm। कितनी होती है? 45 mm होती है। ठीक है, नेफ्रॉन क्या होता है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन? ठीक है, यहाँ पूछ रहे हैं नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट होता है कॉर्पस्कुलर पार्ट और सेकंड होता है ट्यूबुलर पार्ट। ठीक है, नेफ्रॉन दो पार्ट का बनाता है। एक तो होता है कॉर्पस्कुलर जिसके अंदर आता है ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, और एक होता है ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है, जिसमें आता है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, अगर हम देखें कि नेफ्रॉन जो होता है वो एक्चुअली किडनी में सिचुएटेड कहाँ होता है? ठीक है, तो नेफ्रॉन जो होता है वो रीनल पिरामिड के अंदर सिचुएटेड होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? रीनल पिरामिड के अंदर। ये किडनी है, ठीक है, इसके अंदर ये वाले क्या बने हुए हैं? पिरामिड बने हुए हैं, है ना। तो ये जो पिरामिड बने हुए हैं इनके अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी? ठीक है, हॉर्मोन्स कौन कौन से किडनी प्रोड्यूस करता है? तो मेनली किडनी जो होता है वो तीन हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। एक होता है इरिथ्रोपोइटिन, सेकंड है रेनिन एंड थर्ड है 125 डाइहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये बहुत बार पूछा गया है कि तीन हार्मोन सीक्रेट करता है, इरिथ्रोपोइटिन, रेनिन and 125 dihydroxy cholecalciferol. Next question, how much amount of the cardiac output does kidney receives? ठीक है, जो कार्डियक आउटपुट होता है उसका कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो किडनी रिसीव करता है। ठीक है, तो आंसर है 20% ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट। ठीक है, जो टोटल कार्डियक आउटपुट है उसका कितना? 20%, मीन्स अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 1300 ml, 1300 ml पर मिनट जो होता है, इतना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो किडनी रिसीव करता है। ठीक है, और अगर हम ब्रेन की बात करें कि ब्रेन जो होता है, ब्रेन कितना अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट ब्लड रिसीव करता है, तो ब्रेन करता है 15% ऑफ कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो वो अराउंड हो जाता है 750 ml पर मिनट। ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो किडनी है वो कितना परसेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट जो है उसको रिसीव करता है। तो कितना करता है? 20% करता है, और ब्रेन जो होता है वो 15% कार्डियक आउटपुट का रिसीव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द यूरेटर? ठीक है, यूरेटर का लेंथ कितना होता है? आंसर है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे यूरेटर की लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा यहाँ पे यूरेटर के बारे में भी देख लेते हैं। यूरेटर जो होता है एक्चुअली एक होलो ऑर्गन होता है। ठीक है, कैसा होता है? होलो ऑर्गन होता है, मीन्स खाली होता है। ठीक है, और अगर हम इसके लेंथ की बात करें, ठीक है, लेंथ ऑफ द यूरेटर कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर होता है, डायमीटर कितना होता है? 3 mm। ठीक है, कितना होता है? 3 mm इसका डायमीटर होता है। ठीक है, अब यूरेटर क्या करता है? किडनी और ब्लेडर के बीच में कनेक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि ये किडनी है, ठीक है, और यहाँ पे ब्लेडर अगर बना हुआ है इस तरह से, ठीक है, तो ये यूरेटर होता है। ठीक है, तो यूरेटर क्या करता है? कनेक्शन होता है बिटवीन द किडनी एंड द ब्लैडर। ये ब्लैडर हो गया। ठीक है, ये क्या करता है? इट कन्वे द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, किडनी से जो भी यूरिन है वो लेकर कहाँ भेजेगा? वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भेजेगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम यूरेटर की कवरिंग की बात करते हैं या लेयर्स की बात करते हैं कि यूरेटर जो होता है ये इस तरह से मान लीजिए, ठीक है, उसकी कितनी कवरिंग होती है?
3 कवरिंग होती है, ठीक है। एक होती है इनर कवरिंग, फिर आती है मिडल कवरिंग और फिर आती है आउटर कवरिंग। नाम से ही पता पड़ रहा है, इनर मीन्स अंदर वाली, मिडल वाली मीन्स बीच वाली और आउटर मीन्स आउटसाइड वाली, ठीक है। तो जो इनर होती है ना वो किसकी बनी होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम लेयर की, ठीक है। ध्यान से सुनना इसको, जो इनर होती है वो बनी होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियल लेयर से, ठीक है। किससे बनी होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल लेयर की बनी होती है। ये जो लेयर होती है ये क्या होती है, ये पीएच रेजिस्टेंट होती है। कैसी होती है, पीएच रेजिस्टेंट होती है। मीन्स क्या होता है ना कि जो यूरिन होता है उसका पीएच कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। तो उस एसिडिक पीएच से जो यूरेटर है उसकी वॉल को डैमेज ना हो, वो कौन प्रिवेंट करता है, यही जो इनर लेयर होती है ना इसके ट्रांजिशनल एपिथेलियल की, वो प्रिवेंट करती है, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट इन द ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कितने स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 3 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 3 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए कैसे होते हैं कि ये तो किडनीज हो गई, ठीक है। ये किडनीज हो गई और ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये जो होता है एक स्फिंक्टर ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है, ठीक है। टोटल 3 स्फिंक्टर्स ये होते हैं। ये वाले होते हैं यूरेटो वेसिकल स्फिंक्टर, ये होता है यूरेटो वेसिकल स्फिंक्टर, ठीक है। और ये होता है इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। ये होता है इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। तो टोटल कितने स्फिंक्टर्स होते हैं, 3 होते हैं। 2 तो यूरेटो वेसिकल स्फिंक्टर और एक होता है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अच्छा, ये जो यूरेट्रो वेसिकल होते हैं ना, ये वाले जो 2 यूरेट्रो वेसिकल ये वाले जो है, ये मोस्ट कॉमन जंक्शन होता है यूरिनरी स्टोन के लिए, ठीक है। यूरिनरी स्टोन जो होता है मोस्टली कॉमनली जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, यूरेट्रो वेसिकल स्फिंक्टर के अंदर मोस्टली जंक्शन होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम यूरिन कैपेसिटी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की मैक्सिमम यूरिन कैपेसिटी कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर है 1 to 2 लीटर्स। 1 से 2 लीटर मैक्सिमम यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी होती है यूरिनरी ब्लैडर की। देखिए अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर को देखते हैं कि ये जो ब्लैडर होता है ये कैसा होता है, पियर शेप्ड। पियर शेप मीन्स नाशपाती जो होती है उस शेप का होता है, ठीक है। और पेल्विक कैविटी के अंदर होता है। इसमें 3 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमने यहाँ पर देखा कि 3 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अच्छा, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं ना कि व्हाट इज द मैक्सिमम यूरिन कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। मैक्सिमम तो कितना 1 to 2 लीटर होता है, ठीक है। बट क्या होता है कि वॉइडिंग के बाद में भी, इवन आफ्टर वॉइडिंग जो होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं रेसिड्यूअल यूरिन, ठीक है। मतलब कि यूरिनेशन करने के बाद में भी ब्लैडर में यूरिन रह जाता है, उसको बोलते हैं रेसिड्यूअल यूरिन। और वो रेसिड्यूअल यूरिन जो होता है वो कितना होता है, 50 ml, ठीक है। कितना होता है, 50 ml, ठीक है। और ओल्ड एज के अंदर बात करें अगर हम, ओल्ड एज के अंदर रेसिड्यूअल यूरिन जो होता है अगर हम उसको RU से अगर डिस्क्राइब करें तो कितना होता है, 70 to 100 ml रेसिड्यूअल यूरिन होता है किसके अंदर, ओल्ड एज के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना। और ये इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि मसल्स की जो इलास्टिसिटी होती है ना वो डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे एज बढ़ेगी, इसीलिए उसके अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम जो होगा यूरिन का वो बढ़ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ यूरिथ्रा इन द मेल? ठीक है, मेल में यूरिथ्रा की लेंथ कितनी होती है? आंसर है 20 to 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 से 25 सेंटीमीटर मेल यूरिथ्रा की लेंथ होती है। ठीक है, और अगर हम फीमेल यूरिथ्रा की बात कर रहे हैं तो लेंथ कितना होता है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर फीमेल यूरिथ्रा का होता है। और इसीलिए मतलब ये जो यूरिथ्रा का जो लेंथ होता है वो शॉर्ट होता है, उसी वजह से फीमेल में यूटीआई के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शन के यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा रीनल सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम कुछ डिफरेंट कलर्स और फंक्शंस की बात करेंगे जो वो भी रीनल सिस्टम से रिलेटेड ही है। फर्स्ट हम देख रहे हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर यूरिन का कलर। यहाँ पर हम देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स ऑफ द यूरिन, कि हमेशा क्या होता है कि बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होती है जिसके अंदर यूरिन का कलर क्या होता रहता है? चेंज हो जाता है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर यूरिन का कलर हो जाता है कोका कोला कलर। ठीक है, ब्राउन ब्लैक टाइप का हो जाएगा। पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर होगा स्मोकी कलर। और ड्रग्स जैसे कि रिफाम्पिसिन, क्लोफाजामिन, पाइरिडियम, ये कैसा कलर कर देंगी? ऑरेंज कलर कर देंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि रिफाम्पिसिन जो ड्रग होती है वो कैसा कलर कर देती है? यूरिन का ऑरेंज कलर कर लेती है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कुछ रीनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल क्रिएटिनिन वैल्यूज जो होती है वो कितनी होती है? 0.8 to 1.3 mg/dl। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है, ये सारे नॉर्मल फंक्शंस हैं। ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होगा 8 to 25 mg/dl। यूरिक एसिड होगा 3.5 to 7.2 mg/dl। ठीक है, और जीएफआर होगा 125 ml/मिनट। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग कुछ लोगों की वैल्यूज जो है वो इससे वेरी करें, बट हमेशा क्या होता है ना, जो वैल्यूज होती है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी होती है, तो उसमें 0.1 0.2 का डिफरेंस होता ही है, जो इतना मेजर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है रीनल सिस्टम से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन होता है सिस्टोस्कोपी, है ना। सिस्टोस्कोपी के बाद में क्या होता है कि जो यूरिन का कलर होता है वो कैसा हो जाता है? पिंक कलर्ड हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? पिंक कलर्ड हो जाता है आफ्टर द सिस्टोस्कोपी। ठीक है, और यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, छोटी सी चीजें ध्यान रखिएगा। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।